गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। कौशल्य उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फर्स्ट इंग्लिश क्लासेस वीडियो में सुजाता मैम के द्वारा आपको कैप्सिलन एंड मंकी चैप्टर 7 रीड कराया था। आज हम आपको उसकी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे और जो एक्सरसाइज है फिल करने के बाद उसके आंसर हैं वो भी करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी जो सब्जेक्ट कॉपी है उसमें नोट करेंगे और जो फिल करने का काम होगा वो बुक में फिल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश, और चैप्टर है आपका 7। ठीक है, और पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर है आपका 34। ठीक है, तो पहला है आपका प्रैक्टिस टाइम है रीड एंड राइट। नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मानो टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है, राइट का निशान लगाना है। ठीक है, नंबर 1 है द कैप्सिलर बेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू, जैसे द कैप्सिलर बेंट from village to village to blank caps। स्टॉप। अब इसमें नंबर ए है आपका बाय, नंबर बी है इसका ऐसे है बॉक्स, नंबर बी है सेल और नंबर सी है थ्रो। ए है, तो ऐसे हैं ये सभी वो क्वेश्चंस आपके। तो इसमें टिक करना है जो करेक्ट है। अब देखो, द कैप्सिलर बेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू ब्लैंक कैप्स, यानी जो टोपी विक्रेता है वो एक गांव से दूसरे गांव जाता है। क्यों जाता है? टोपी खरीदने के लिए, टोपी बेचने के लिए या फेंकने के लिए। ये है इसका हिंदी, है ना। तो क्या होगा उसमें, क्यों जाता है वो जाता है सेल करने के लिए, यानी बेचने के लिए। थ्रो आएगा, वो सेल आएगा, इसमें क्या आएगा, सेल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन है आप तो इनको फिल करेंगे। सेकंड में आपका आंसर है, सेकंड क्वेश्चन में मैं केवल आंसर करा रहा हूं आपको। द ब्लैंक वॉज राइट ओवर हिज हेड, तो द वॉज राइट ओवर हिज हेड माने उसने अपनी जो टोपी थी वो फेंकती थी। कहाँ फेंकती थी? अर्थ पर, यानी जमीन पर फेंकती थी, पृथ्वी पर फेंकती थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। क्या सही है? इसमें सी पर टिक करना है। ठीक है, अब तीसरा है आपका द खाली जगह टुक अवे ऑल द कैट्स। द ब्लैंक है
तीसरा है द ब्लैंक टुक अवे ऑल द कैप्स, मानो कौन ले गया था उनको, किनको, टोपियों को कौन ले गया था, टाइगर्स, वर्ड्स एंड मंकीज, तो मंकीज ले गए थे, कौन ले गए थे, मंकीज, तो सी आ गया ऑप्शन में। क्या है बेटा, राइट क्या है, सी है। अब ऐसे ही फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में क्या है, द कैप्सुलर थ्रू ब्लैंक एट मंकीज स्टोन्स फ्रूट्स एंड स्टिक्स, क्या फेंके थे उसने, उनके ऊपर स्टोन्स फेंके, क्या फेंके, स्टोन्स, पत्थर फेंके थे, किसने, अपनी टोपी पाने के लिए, यानी टोपी लेने के लिए जो कैप्सुलर था उसने उन बंदरों पर क्या फेंके बेटा, स्टोन्स फेंके, पत्थर फेंके, ठीक है, तो स्टोन्स आएगा इसमें, यानी कौन सा आंसर सही है इसमें, ए सही है, 4 में क्या सही है बेटा, ए सही है, तो ए पर टिक करना है। अब 5 आएगा आपका, 5 द कैप्सुलर कलेक्टेड ऑल कैप्स एंड वेंट अवे, कैसे, मानो द कैप्सुलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स एंड वेंट अवे, यानी उसने टोपी विक्रेता ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और चला गया, किसके साथ, एंग्रली गुस्से के साथ, हैप्पीली खुशी के साथ, और स्लोली माने धीरे, तो इसमें क्या आएगा, मानो खुशी के साथ गया था, खुश होकर के, क्योंकि उसकी टोपियां आ गई थी सारी, तो हैप्पीली आएगा इसमें, क्या आएगा, हैप्पीली, तो इसमें बी आंसर सही है आपका, कौन सा सही है, बी, तो बी पर टिक करना है, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए करेक्ट वाले टिक, अब इसके आगे चलेंगे हम, ठीक है। इसको आप अपनी नोटबुक में, जो स्कूल की नोटबुक है इंग्लिश की, उसमें राइट करेंगे, पहले आप रफ में कर लें, ये तो अभी आपको बुक्स में ही यहाँ देखो, ये तो अभी आपको बुक्स में ही फिल करने हैं या करेक्ट करने हैं, ये सारे, यानी ट्रू फॉल्स भी इसमें करना है बुक्स में, ये सारे बुक्स में करने हैं, नोटबुक में नहीं करने, ठीक है। ये क्या करने हैं आपको, बुक्स में टिक लगाने हैं केवल, और ट्रू फॉल्स भी किसमें करना है, बुक में ही करना है, आंसर्स करने हैं केवल नोटबुक में, ठीक है। आगे चलो, अब है आपका बी नंबर, बी नंबर है राइट T for true, and F for false, statements, यहाँ E और है स्टेटमेंट्स, मानो सही के लिए T लिखना है आपको, और जो गलत है, जो फॉल्स है, उसके लिए F लिखना है, ठीक है। T और F का मतलब ये होता है कि ट्रू, और F का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, तो ये लिखना है। जैसे द कैप्सुलर लिव्ड इन अ टाउन, मानो कैप्सुलर कहाँ रहता था, एक कस्बे में रहता था, नहीं रहता था, वो कहाँ रहता था, विलेज में रहता था, हाँ सॉरी, सोवन इन अ टाउन नेम्ड सोनपुर देयर लिव्ड अ कैप्सुलर, मानो सोनपुर टाउन में कौन रहता था, एक कैप्सुलर रहता था, तो ये सही है, द कैप्सुलर लिव्ड इन अ टाउन, ये राइट है, मानो सही है, ये क्या है बेटा, सही है, यानी इसमें हमें टी भरना है, क्या भरना है, टी, ये सही है। और दूसरे में, सेकंड में हमें फिल करना है, द कैप्सुलर टुक रेस्ट ऑन अ बेंच,
मानो बेंच पर रेस्ट कर रहा था, शायद नहीं कर रहा था, वो किस पर, अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वो क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। फॉर सम टाइम he put a bundle of caps beside him and fell asleep under a tree, under a tree, so tree आएगा, तो ये wrong है, ये यानी false है, ये क्या है, सॉरी false है। तो false में, false के लिए क्या बनते हैं अपन, क्या फिल करते हैं, f फिल करते हैं, तो इसमें f आएगा। अब है थर्ड वन है, the monkeys also took off their caps, मानो the monkeys also took off their caps, मानो बंदरों ने भी अपनी क्या कर दी, टोपियां फेंक दी, तो फेंक दी, तो जैसे कैप्सिलर ने अपनी टोपी फेंकी, तो बंदरों ने भी क्या कर दिया बच्चों, अपनी टोपियां फेंक दी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हाँ थ्री वाला आपका टी आएगा, मानो ये ट्रू है, थैंक यू। द कैप्सिलर कलेक्टेड ऑल द मंकीज एंड वेंट अवे, ये असली वाली बात है, सुनो। द कैप्सिलर कलेक्टेड ऑल द मंकीज एंड वेंट अवे, ये क्या कराया है पता है आपको, कैप्सिलर ने सारे बंदरों को इकट्ठा किया और लेके चला गया, ये गलत है। उसने क्या कलेक्ट किया था, उसने किया था कैप्सिलर ने कैप्स, ना कि मंकीज, मंकीज कलेक्ट थोड़ी किए थे, उसने क्या किया था, कलेक्ट क्या किया था, उसने कलेक्ट किया था आपका क्या कहते हैं, कैप्स यानी टोपियां, ठीक है। आपने बंदर और टोपी विक्रेता की सबने स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं दोबारा सुनाता हूँ। एक सोहन नाम का कैप्सिलर था, वो टोपी, एक टाउन में रहता था, कस्बे में रहता था, उसका काम क्या था, टोपी बेचना और अपने घर का पालन पोषण करना। तो वो क्या करता था, अपनी टोपियों का जो बंडल था, गट्ठर था, उसको बांध करके सिर पर रख करके वो प्लेस टू प्लेस अपनी कैप्स सेल करता था, यानी बेचता था। तो अब पहले समय में क्या है कि पैदल जाते थे लोग, ऑन फुट ही वेंट टू प्लेस सेल हिज कैप्स, ठीक है, अपनी टोपियां बेचने जाता था। तो आदमी जब पैदल चलता है तो वो क्या होता था, टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, तो थकने के बाद वो क्या करेगा, उसको आराम की जरूरत होगी, रेस्ट करेगा वो, तो वो रेस्ट करता था। तो एक दिन क्या हुआ था, गर्मी का दिन था, तो वो पैदल चलते उसको बहुत ज़्यादा थक गया था, वो टायर्ड हो गया था। तो उसने एक पेड़ के नीचे क्या करना चाहा, रेस्ट करना चाहा। तो उसने अपनी जो कैप्स का जो बंडल था, जो गट्ठर था, वो अपने पास में रख दिया बैक साइड में, और बेचारा बहुत ज़्यादा थका था, तो उसको पेड़ की जो छांव होती है बहुत अच्छी होती है गर्मियों में। पेड़ होते ही मनुष्य और जीवों की सेहत के लिए है। तो बच्चों, हमें हमेशा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को कभी भी हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमारे पूरे एनवायरनमेंट को, हमारे पूरे वातावरण को पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ हैं तो जीव है, ह्यूमन बींग्स है, आपके एनिमल्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है, पूरा पेड़ पे ही डिपेंड करता है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जब आप बड़े हो जाएं तब भी आपको पेड़ लगाने हैं, और पेड़ लगवाने भी हैं, और उनके क्या करना है, उनको रखवाली भी करनी है, उनकी सुरक्षा भी करनी है। तो पेड़ की छांव में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो वो सो गया कैप्सिलर। जस्ट वो सोया ही था, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी बंदर हैं, तो बंदर शरारती होते हैं,
बहुत ज़्यादा। सबसे जो नॉटी एनिमल्स बोलते हैं उसको, नटखट जानवर, नटखट है मतलब बहुत ज़्यादा शरारतें करता रहता है वो, है ना। तो वो उनके बंडल को ले जाते हैं, टोपियों को निकाल निकाल के एक निकाल करके सारी टोपियाँ ले जाता है अब सबने वो, क्योंकि कैप्सूलर की एक टोपी लगी हुई थी उसके हेड पर और सिर पर, तो उन्होंने भी अपने हेड पर टोपियाँ रख ली, बंदरों ने टोपियाँ रख ली। अब जब वो जागा रेस्ट करने के बाद तो उसने अपनी टोपियाँ गायब पाई, टोपियाँ कौन ले गया भाई। तो इसने उधर उधर देखते ही है, जब हमारी कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, तो हम देखते हैं इधर उधर, देखा उसने बंदर ने, वो सॉरी कैप्सूलर ने, तो उसकी सारी टोपियाँ बंदरों के पास थी पेड़ के ऊपर। अब वो बहुत दुखी हुआ, क्या करे, तो उसने पहले क्या किया, प्रयास किया, हम भी करते हैं, कभी कोई उसको पत्थर फेंकते हैं या लठ दिखाते हैं अपनी चीज़ों को वापस लेने के लिए। जब नहीं मानता तो कभी कभी हम उसको केले देते हैं, मूंगफली देते हैं, जिससे वो हमारी चीज़ को छोड़ दे और वो खाने की चीज़ ले ले। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि उसको केले दे दे या नमकीन वो मूंगफली दे दे, ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। तो उसने स्टोन थ्रो किया, यानी पत्थर फेंका, तो बंदरों ने भी उस पर कुछ फेंका पत्थर, वो सॉरी फ्रूट्स, उसके पत्ते वत्ते बंदरों ने। ऊपर से उनके पास क्या थे, उसके फल थे, कोई होगा पेड़ जिसको बंदर रहते थे, तो उस बंदरों ने भी जैसे उसने कैप्सूलर में स्टोन फेंके नीचे से, तो बंदरों ने भी क्या किया, ऊपर से पत्ते तोड़ के फेंके उसके ऊपर, और जो फ्रूट से जो फल थे जो पेड़ पर लगे हुए थे वो फेंके। वो पत्थर फेंक रहा था नीचे से कैप्सूलर, मंकीज ऊपर से स्टोन थ्रो कर रहे थे, फ्रूट्स, फल और पत्ते 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 लीव्स, पत्तियाँ। अब उसने कैप्सूलर आइडिया दिमाग लगाया कि जैसे सेम मैं कर रहा हूँ वैसे ये कर रहे हैं, आई डू दिस वन, दे डू सेम, वैसा ही कर रहे हैं। तो फिर उसने क्या सोचा, अपनी जो टोपी थी उसके हेड पर उसने फेंक दी जमीन में, थ्रो कर दी ऑन द अर्थ। अब थ्रो कर दी तो बंदरों ने भी ऐसा ही किया उन्होंने भी क्या किया, अपनी हेड से कैप्स निकाली और वहाँ नीचे जमीन पर, जैसे कैप्सूलर ने थ्रो की अपनी कैप्स, तो मंकियों ने भी क्या किया, अपनी कैप्स हेड से निकाली और जमीन पर सारी कैप्स थ्रो कर दी, फेंक दी। अब कैप्सूलर को मज़ा आ गया, चलो मेरी कैप्स वापस आ गई, उसकी चालाकी थी। तो उसने अपनी सारी कैप्स कलेक्ट की, कलेक्ट करने के बाद उसने गट्ठर में बांधा, बंडल बनाया और अपना चला गया। तो बच्चों ये स्टोरी है कैप्सूलर एंड मंकीज की, हमने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ रहे हो, ये बहुत पुरानी स्टोरी है ना। ये दर्शाता है आपका सेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है, ये आपको ये दर्शाता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आपका माइंड है वो कैसे काम करता है। हमें क्या है, कभी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। कोई हमारे ऊपर परेशानी आ जाए तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। सेम ऐसी स्टोरी एक और है, टू फ्रेंड्स एंड बियर, उसमें भी प्रेजेंस ऑफ माइंड का दिखाया गया है कि आपका माइंड परिस्थितियों में कैसे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन। तो ये है आपका थर्ड पर में क्या आएगा, टी आएगा। फोर्थ में क्या आएगा, उसने क्या कलेक्ट किए थे, उसने कैप्स कलेक्ट किए थे, ना कि मंकीज। तो ये फॉल्स है आपका, ठीक है, ये है। तो ये मैंने आपको ट्रू फॉल्स करा दी इसको आप लिख लेना, ये सभी लिख लेना, ठीक है। वीडियो रोक करके लिख सकते हो आप। अब आगे चलते हैं। अब है आंसर आएंगे इसके, सी वाला आंसर नंबर 1 है।
वेयर डिड द कैप सेलर लिव, यानी बंदर वो सॉरी टोपी बेचने वाला कहाँ रहता था। तो इसका आंसर रहेगा पहली जो रो है उसमें इन अ टाउन नेम्ड सोनपुर। तो इसका आंसर ये लिख दो, इन अ टाउन, उसका नेम क्या था, नेम्ड सोनपुर। सोनपुर गांव, सोनेपुर गांव था उसका नाम, किसका, टाउन का। तो इन अ टाउन नेम्ड सोनेपुर, तो सोनेपुर टाउन में रहता था कौन, कैप सेलर। सेकंड आंसर है आपका, वेयर डिड द कैप सेलर कीप द बंडल, है ना, उसने बंडल कहाँ रख दिया था बेटा अपना, तो उसने They saw man sleep on the tree. There was some monkeys. इसके ऊपर है आपका हीरा. He was tired, so he took rest for some time. He put the bundle of caps beside him. मानो अपने beside him. Beside मानो होता है के पीछे. तो अपने पीछे रख दिया. And fell asleep under a tree. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? छोटा सा लिख लो. Beside him. इसका आंसर क्या आएगा? Beside him. हाँ, तो beside लिखते हैं B-E, beside himself लिख दो, himself, अपने पीछे, beside himself, अपने पीछे. तो उसने क्या किया, अपने पीछे रख दिया था. अच्छा, अब आता है आपका थर्ड वन आता है, What did the monkeys start throwing? What did the monkeys start throwing? What माने क्या, बंदरों ने क्या फेंकना स्टार्ट कर दिया था. बंदरों ने after some time capture broke off, he found his caps. So the monkeys also start crying. Then the capture throw stone at the monkeys. The monkeys also started throwing twigs and leaves at the cap seller. उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था उनके उसके ऊपर, बंदरों के ऊपर, वो कैप सेलर के ऊपर मंकीज ने द मंकीज, यहां से लिख लो, छोटा से लिख लो, twigs and leaves, पत्तियां, ये फेंकना स्टार्ट कर दिया था. किन्होंने? बंदरों ने. ये आंसर है तीसरे का. ठीक है. अगला है आपका फोर्थ
व्हाट वाज द आइडिया ऑफ कैप्सुलर, उसका कैप्सुलर का क्या आइडिया था, तो उसका आइडिया क्या था, मंकी द कैप्सुलर सेड टू हिमसेल्फ द मंकीज डू जस्ट व्हाट आई डू, यानी उसने कहा अपने आप से कहा कि जैसे मंकी कर वो जैसे मैं कर रहा हूं मंकी भी वैसा ही सेम कर रहे हैं। व्हाट शुड आई डू टू गेट माई कैप्स बैक, मुझे शुड मानी चाहिए, मुझे अपनी टोपी प्राप्त करने के लिए यानी वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए। ही थ्रो ऑफ एन आइडिया, उसको एक आइडिया है। ही टुक ऑफ हिज ओवन कैप्स, उसने अपनी क्या खुद की टोपी फेंकी। तो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ कैप्सुलर, उसका आइडिया क्या था, ही टुक ऑफ हिज ओवन कैप। He took off his his oven caps, यानी उसका ये आइडिया था कि उसने अपनी खुद की टोपी पहन ली, ये आइडिया था उसका। अब आएगा आपका फिफ्थ वाला, Did the capsular get his caps back, क्या उसने अपनी टोपियां वापस ले ली थी कैप्सुलर में, तो आपको पता है ली थी या नहीं ली थी, ली थी तो यस लिखेंगे, यस, क्या लिखेंगे, केवल आपको यस लिखना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 7 के एक्सरसाइज हो गई, बुक एक्सरसाइज, इसको सभी नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। आपका और ये साथ ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये लिख लो। होमवर्क हो गया आपका चैप्टर 7, राइट बुक एक्सरसाइज एंड लर्न, ये होमवर्क है, ठीक है, ये करना है, ओके, ठीक है बच्चों। मेरा मानना है कि आप सभी की समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स कर दें वीडियो पर, हम उसको देख लेंगे दोबारा से, फिर आपके लिए जो समझ में नहीं आया वो दोबारा से सुना देंगे या समझा देंगे, ठीक है। और आज के लिए आपकी क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक आप सभी को नमस्कार, बाय।